हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है ब्रिज संबंधी कुछ क्वेश्चन लाया हूँ और यह क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड में बहुत मदद मिलेगा इस क्वेश्चन से, और आसान से समझिएगा और बहुत आसानी से आपका एग्ज़ाम भी जाएगा। वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य उन गांव के बच्चों के लिए है, ज़्यादातर जो शहर में आके नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को हम चाहते हैं कि बिहार टॉप 10 में आ जाए, इसलिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। इसलिए आप सपोर्ट करिए ताकि हम वीडियो बनाता रहूँ। जो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दो वृत्त बाहर की ओर से एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, दो, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन सी में 6 है। तो ये क्वेश्चन को देखिए कितना आसान वे में हम लोग समझेंगे। क्या है? दो वृत्त है, ए और बी, ये दोनों दोस्त है। ये दोनों दोस्त, ए है वृत्त और बी है वृत्त, ये दोनों दोस्त है एक दूसरे का। ये दोस्ती किया अभी दूर दूर है, तो हो क्या रहा है, दूर दूर में ज़्यादा दोस्ती चलता है, बहुत मज़ा आता है। तो इसमें जो है स्पर्श रेखा की संख्या, दोस्ती अगर है दूर दूर, जब दोस्त रहता है, जब दो दोस्त दूर दूर रहता है तो उनको बहुत एक दूसरे का आदर सम्मान मिलता है, और जैसे जैसे पास आता है वैसे उसका दोस्ती घटते जाएगा। जो आप समझिएगा, ये दोस्त ए है और ये दोस्त बी है, यानी दो वृत्त बाहर की ओर दिख रहा है, बाहर की ओर से एक दूसरे का स्पर्श नहीं करती है, तो स्पर्श रेखा कितनी होगी? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या, दो वृत्त, दो दोस्त है, ये एक दूसरे को दूर दूर है, तो इसमें स्पर्श रेखा कितनी संख्या होगी? तो देखिए, इसमें एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, एक यहां से लेंगे, टोटल मेरे पास 4 आ गया। तो जो ऑप्शन मेरा बी हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन ये आएगा, दो दोस्त है, फिर दो दोस्त है, दूरी, लेकिन वह क्या आया, पास आ गया दोनों दोस्त, यानी दोनों वृत्त जो है बाहर से स्पर्श कर दिया, तब स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? तो दोस्ती जैसे नजदीक आया तो दोस्ती में कमी आएगा। तो देखिए 4 था, अब 3 हो गया, 1 2 3 स्पर्श रेखा हो गया। और जब और पास आ जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा दो वृत्त बाहर से, तो और दोस्ती कम हो गया, 1 2, इसमें स्पर्श रेखा 2 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। फिर देखिए, दोस्ती एक दूसरे के और अंदर आ गया, उसी के घर में आ गया एक दोस्त, तो और दोस्ती में क्या हो गया, कमी हो गया। तब कहा तेरे को मेरे को करने लगता है। देखिए 1 हो गया इसमें स्पर्श रेखा की संख्या। अब आया क्वेश्चन अगला, 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका तो ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, ऑप्शन हम बना देंगे। ए में 5, बी में 6, सी में 8, डी में 4। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या है पकड़ने का, ये समझना जरूरी है। लॉजिक ये है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से, तो यही मेरा P जो है, यही मेरा काम करेगा। इस बिंदु जब भी आप क्वेश्चन में नजर आया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि दूर स्थित बिंदु P से, इसका मतलब ये बिंदु जो है मेरा बाहर में है, वृत्त का बाहर में ये बिंदु है मेरा P।
तो P मेरा यहाँ हो गया। और कह रहा है कि बिंदु P से जो है एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। और कह रहा है कि O मेरा यहाँ पर केंद्र है और इस केंद्र से ये मेरा 13 है। और हमको तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, वृत्त की त्रिज्या करा निकालने के लिए। तो हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, 13 का 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। दोनों को घटा देंगे 25 का वर्गमूल मेरा हो जाएगा 5। तो ऑप्शन मेरा 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? तो देखिए क्या कहलाता है। यहाँ पर एक वृत्त है और एक बिंदु पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये इसका नाम स्पर्श रेखा का होगा। इसका नाम स्पर्श रेखा होगा, जो ऑप्शन मेरा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैट्रिक बोर्ड में मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही कह दीजिएगा अरे ये तो रामबाण इलाज हो गया मेरा, टेंशन नहीं है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। वृत्त यानी सर्कल, इंग्लिश में इसको कहते हैं। वृत्त क्या है? वृत्त में कुछ रूल है, थोड़ा सा समझना है। जैसे वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। हमेशा इस बात को ऑलवेज याद रखना है कि एक बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु यानी बाहर में एक बिंदु है जो स्पर्श रेखा तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकता है, और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होता है। इस बात को याद रखिए। एक बात और याद रखना है कि जहाँ पे स्पर्श करता है कोई भी रेखा, वहाँ पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 2 बातें आप समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आसान सवाल पढ़िए। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु यानी बाहर में एक बिंदु है P, जो 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA 6 सेमी है तो PB की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बाहर में बिंदु P है मेरा बाहर में, और A बिंदु है स्पर्श बिंदु, और B भी मेरा स्पर्श बिंदु है। एक की लंबाई अगर 6 सेमी है, PA की लंबाई 6 सेमी है, तो ये भी मेरा 6 सेमी ही होगा। तो ऑप्शन मेरा सी हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ध्यान से देखिए, अभी जो बताया वही बात हो गया। यही तो पूछ लिया हमको कि बाह्य बिंदु है और स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है, यानी समान लंबाई का होता है। तो ऑप्शन मेरा ए हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करती है। यानी ये मेरा वृत्त हुआ और ये मेरा केंद्र हुआ और ये जीवा हुआ। जीवा उसको कहते हैं जो वृत्त से केंद्र से नहीं गुजरती है, ये जीवा हुआ। और केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 2 बराबर भाग को कहते हैं समद्वि भाजित। तो ए ऑप्शन हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेमी, 6 सेमी और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें और छोटे वृत्त की
छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सिंपल वे में समझेंगे, दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, केंद्र एक ही, वृत्त दो, या कई भी वृत्त हो सकता है। सकेंद्रीय का मतलब यही हुआ, सकेंद्रीय समझना है। सकेंद्रीय का मतलब हुआ केंद्र एक, वृत्त कई हो सकता है। तो वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी और 6 सेमी है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा, इसका जो जीवा होगा जो केंद्र से नहीं जाती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये कह रही है यहाँ कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी और 6 सेमी है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकाले। ये निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, और ये भुजा हमको निकालना है। ये हमारा 2 मार्क्स में भी आएगा, तो 2 मार्क्स में भी बिल्कुल आसान, ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल आसान है। ये बाहर से बड़ा 10 सेमी है, तो यहाँ से 10 होगा बड़ा, और ये छोटा है वृत्त, इसका त्रिज्या हो जाएगा 6। तो जब भी ओ हो गया, पी हो गया, ए बी हो गया, और ये हमको अगर निकाल लेंगे जितना होगा इसका ये डबल हो जाएगा, क्योंकि जीवा से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में विभाजित करते थे। ये 10 हुआ, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 6 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, दोनों को घटाएंगे 64 हुआ, और 64 का वर्गमूल हम निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। ये 8 हुआ तो ये पूरा हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, और पूरा जीवा की लंबाई मेरा ए बी बराबर हो जाएगा 8 + 8 बराबर 16 हो जाएगा। तो सिंपल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन मेरा बी हो गया इसका आंसर। लेकिन इसी सवाल को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन इसी सवाल को अगर 2 मार्क्स में बनाइएगा तो थोड़ा सा टिकली पाउडर लगा देना ताकि वो गोरा हो जाए, और गोरा हो जाएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, इसी में सवाल को 2 मार्क लिखेंगे। गिवेन दिया गया है COR, एक यानी C मतलब सर्कल हुआ, और O मतलब केंद्र हुआ, R मतलब त्रिज्या हुआ, दिया हुआ है, जिसकी बड़ी त्रिज्या यानी कैपिटल R लिख देंगे। ये 10 सेमी दिया है। एक सर्कल का यहाँ पर चित्र भी बना लेंगे, यहाँ पे सर्कल का चित्र बना लेंगे। ये नाम दे देंगे इसका O, टिकली पाउडर यही हुआ, A और B हो गया। तो हमको गिवन है, ये क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे, यानी कि OB बराबर, यानी बड़ी त्रिज्या OB बराबर 10 सेमी, और OP बराबर लिख देंगे 6 सेमी, यानी छोटी R, यही टिकली पाउडर हुआ आपका, ये हुआ 6 सेमी। और अब हमको निकालना है, हमको OP 6 सेमी दिया हुआ है, और हमको PB निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज OPB में इसको लिखेंगे PB बराबर ये निकालना है, और हमको ये 10 सेमी हमको दिया हुआ है, तो बड़ा कर्ण 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 बनेगा तो बड़ा मेरा भुजा हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, या नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्या नाम लिखना है, OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा। तो आपको OB कितना है 10, 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100, 100 में 36 हो गया, 36 घटाएंगे 64 हो जाएगा, और 64 मेरा जब हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा वर्गमूल। 8 जब हो जाएगा तो हमको AB पूछेगा, तो AB बराबर हो जाएगा इसका डबल, 2 गुना PB हो जाएगा। तो 2 गुना P का मान 8, तो टोटल हो जाएगा 16 सेमी। ये 2 मार्क्स में बनाना इस तरह से, और 1 नंबरा बनाना है एक इस तरह से। तो इसको बिल्कुल आसान वे में समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन तो टिकली पाउडर लगा के इसे आसानी से समझ गए होंगे। NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहले ही समझा है आपको, इस तरह से दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से ये 25 है, और हमको ये भी OP निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं लोचा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, और घट के मेरा 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल 7 सेमी होगा। ये भी सवाल बार बार आता है, तो बहुत आसान वे में समझा दिए हैं, और आप लोग को हम चाहते हैं कि पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और मदद करिए, और
तो समझ ही गए होंगे।